दीपावली। दीपों का त्योहार, असत्य के ऊपर सत्य की जीत का त्योहार। जितने भी गले शिकवे लोगों के मन में मनमुटाव है, उन्हें दूर करने का त्योहार दिवाली। दिवाली 2024 में कब मनाई जाए, इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न आए हैं लोगों के। तो मैंने सोचा कि मैं उनका निवारण करूं। ये अब तय आपको करना है। मैं विधि विधान से शास्त्र अनुसार बताऊंगी कि दीपावली किस दिन शुभ है। निर्णय आपका है कि आप दीपावली को कौन सी रात पूजन के लिए इस्तेमाल करते हैं और कब अपनी स्पिरिचुअलिटी के लेवल को ऊपर उठाने के लिए दिवाली की अमावस्या, कार्तिक अमावस्या की रात का सदुपयोग करते हैं। चलिए इस विषय को और आगे बड़ी बारीकी के साथ जानने का प्रयास करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर जब हम दिवाली का त्योहार मनाते हैं, तो इस विषय में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जब भी कभी दो बड़ी शक्तियों के स्तोत्र आपस में मिलते हैं, तब शक्तियां बढ़ने की बजाय, सभी प्रकार की शक्तियां बढ़ने की बजाय कुछ शक्तियां बढ़ती हैं और कुछ में घटोतरी होती है, यानी कि प्लस एंड माइनस। अमावस्या एक ऐसी रात है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि, एक ही डिग्री पर जब आते हैं, तब अमावस्या होती है। चंद्रमा अपनी शक्ति पूरी तरह से क्षीण कर चुका होता है और सूर्य जो है, यानी कि आत्मिक प्रबलता उसमें आती है। तभी तो बहुत जितने भी हमारे ऋषि मुनि, साधु संत और देव गुरु हुए हैं, वे सभी अमावस्या या अमावस्या के आसपास ही उन्होंने जन्म लिया है। अब इस अमावस्या की रात को किस तरह से उपयोग किया जाए, या तो आप धन की लक्ष्मी श्री जी का आवाहन करके धन के स्तोत्र को बढ़ा सकते हैं, या इसी अमावस्या पर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, जिसे हम पराविज्ञान भी कहते हैं। तो अब विषय आता है कि हम दीपावली मनाएं कैसे। हमारी जो हिंदू संस्कृति है, उसमें जब हम पंचांग की बात करते हैं, तो अक्सर आपने सुना होगा कि हम उदय तिथि को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। परंतु वहीं पर ही अगर साथ में मैं इस विषय के ऊपर आऊं कि जब हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो हम अष्टमी और रात्रि को देखते हैं। अब जब अमावस्या है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि अमावस्या तो रात को होनी चाहिए, और रात की अमावस्या जो है वो 31 अक्टूबर की आ रही है, और 1 तारीख को रात को अमावस्या नहीं। फिर एक दूसरा प्रश्न आता है, जैसे मैंने कृष्ण जन्माष्टमी की बात बताई, तो उसमें कहा गया है कि रोहिणी नक्षत्र हो, बुधवार हो, अष्टमी हो, that is the best day to celebrate the कृष्ण जन्माष्टमी। यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र बन जाए, या अमावस्या हो या बुधवार हो, इस तरह से इसको देखा जाए। अब अमावस्या और दीपावली का जो हमारा समन्वय है, उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि रात्रि में अमावस्या हो। अब प्रश्न आता है कि भाई 1 तारीख को दीपावली मना रहे हैं, लेकिन रात्रि में अमावस्या नहीं। अब इस पे जो हमारे ग्रंथ हैं, वो क्या कहते हैं कि जब सूर्य, जैसे सूर्योदय की तिथि पर आप देखिए कि 1 नवंबर को अमावस्या सूर्योदय की तिथि पर आ रही है। अब 1 नवंबर को रात्रि में अमावस्या नहीं है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें दीपावली को 31 अक्टूबर को मनाना चाहिए, क्योंकि रात्रि में अमावस्या है। वो भी अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब 31 अक्टूबर की रात्रि की अमावस्या की तिथि पर आप लोगों को श्री जी का रात को मध्य रात्रि में आपको उनका आवाहन करना चाहिए। अपनी भौतिक या आध्यात्मिक किसी भी उन्नति के लिए आप उनका आवाहन मंत्रों के साथ कर सकते हैं। जैसा कि बताया, अमावस्या हमारी उदय तिथि जो है वो 1 नवंबर की है, और रात्रि की अमावस्या जो पड़ रही है वो 31 अक्टूबर की है। प्रश्न यही आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्या देखना है कि सूर्य अस्त के उपरांत अगर 1 घड़ी तक हमारे को अमावस्या मिलती है, तब वह अति उत्तम कही गई है। और अमावस्या along with the प्रतिपदा is better for the लक्ष्मी पूजन rather than चतुर्दशी along with the अमावस्या which is on 31st of October। बहुत से ग्रंथ हैं, और उन ग्रंथों में भी क्या कहा गया है वो मैं आपको बताती हूँ।
उसमें कहा है कि अगर निर्णय सिंधु के अनुसार लक्ष्मी जी के पूजन के लिए अमावस्या प्रतिपदा युक्त बहुत अच्छी मानी गई है, वहीं पर ही अगर हम लक्ष्मी पूजन करते हैं जो प्रातः काल को आरंभ हो रहा हो, बजाय ये चतुर्दशी अलॉन्ग विद अमावस्या है, तो इसके अनुसार 1 नवंबर की जो हमारी दीपावली पूजन है वो 31 अक्टूबर से ज्यादा बेहतर कहा गया है। और इसमें हम किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, जैसा कि धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, मुहूर्त चिंतामणि, तिथि तत्व ग्रंथ इत्यादि अनेक ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं। और 1 नवंबर को हमारे सूर्य अस्त के उपरांत 1 घंटे तक की अमावस्या रहती है। अब अगर हम लोगों को किसी भी व्यक्ति को अपनी स्पिरिचुअलिटी लेवल को बनाना है या मध्य रात्रि की पूजा करनी है, तो उसके लिए 31 अक्टूबर इज द बेस्ट डे। अब इसके लिए सबसे पहले क्या चुना जाता है? सबसे पहले हमें स्थिर लगन और स्थिर नमाज को भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ पर मैं आप सभी के साथ कुछ जो टाइम है उनको शेयर करूंगी कि आप जो दिन में पूजा है अपने व्यापार के लिए, आप उसे इस समय पर करिए। ये समय अति शुभ है, आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। वहीं दूसरी ओर संध्या उपरांत जो पूजा की जाती है, जिसमें हम अपने परिवारजनों के साथ पूजा करते हैं, मिठाई बांटते हैं, जोत जलाते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो उस समय का मुहूर्त इस दिन इस तिथि को कितने बजे है तब आपको जो दिया है तब जलाना चाहिए। और रात्रि का पूजन आपको दोनों रात्रि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2024 को करना चाहिए। अब निर्णय तो आप सभी का अपने ऊपर है कि आप दोनों दिन में पूजा करना चाहते हैं माँ लक्ष्मी की या केवल एक दिन। बिकॉज बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री हम किसी के ऊपर कुछ भी जबरदस्ती नहीं कर सकते, परंतु एज पर ग्रंथ जिनकी पुष्टि की गई है, मैंने उसको बहुत बारीकी के साथ आपको समझाना चाहा है। आप इसके नीचे पढ़ें और एक बार फिर से मंथन करें कि व्यापार के लिए कौन सा दिन शुभ है, कितने बजे आपको पूजा करनी चाहिए। उसके लिए बेहतर दिन है 1 नवंबर 2024। जैसा मैंने पहले भी कहा कि निर्णय आपका है कि आप कब दीपावली की पूजा करना चाहते हैं। और अगर आप इसमें पूछें कि क्या शुभ मुहूर्त है, तो मैं कहूंगी कि 31 को आप अपने घर में या अपनी ऑफिस की भी पूजा आप संध्या को कर सकते हैं। और आप 1 तारीख यानी कि 1 नवंबर को जो ऑफिस का समय है वो इन समय पर आप पूजा करें। साथ ही साथ अगर आपको दीपावली का पूजन अपने घर परिवार के साथ करना है, तो उसके लिए 1 नवंबर 2024 इज द बेस्ट टू डू द दीपावली पूजन। रात को अगर आपको दीपावली पूजन करना है, आपको किसी भी तरह से अध्यात्म की उन्नति करनी है या तंत्र साधना करनी है या श्री जी की प्राप्ति करनी है, तो वो आप 31 तारीख की रात को बैठकर माँ लक्ष्मी का आवाहन करें। जो भी आपके गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र हैं, आप उन मंत्रों को करें और साथ ही साथ हो सके तो कम से कम 11 बार श्री सूक्त का पाठ। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन, श्री पूजा करें, साथ में माँ लक्ष्मी को बुलाएं। जो भी आपके इष्ट हैं आप उनकी पूजा करें। आप माँ दुर्गा के 32 नाम का आवाहन करें और रात भर कम से कम 24 से 48 मिनट तक आप जप साधना ध्यान करें। जो कुंडलिनी जागृत है उसको भी जागृत करने का जो शुभ समय है वह 31 अक्टूबर की रात को ही कहा गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं बहुत सरल भाषा में शास्त्र सम्मत विधि पूर्वक जो भी हमारे ग्रंथों में या मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार बताया गया है, मैं उसे बताने में काफी हद तक इसमें सफलता प्राप्त कर पाई होंगी और आपको समझा पाई होंगी कि दीपावली कब मनाएं। बाकी द चॉइस इज ऑफ योर्स। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर चमचम करती हुई आए, खूब सा धन, मान, सम्मान, समृद्धि, यश की आप सभी को प्राप्ति हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जल्द मिलते हैं। शुभ